हेलो गाइस, एक क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फॉर इंडिया। मतलब कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भारत में क्या महत्व है, इसकी व्याख्या कीजिए या इसके महत्व को बताइए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है क्या। तो मित्रों, ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया की 4 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको रोड्स के थ्रू कनेक्ट करने का। तो जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन सारी मेट्रो सिटीज को कनेक्ट किया गया है रोड्स के थ्रू। और ये चारों आप देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में है। एक जो है न्यू दिल्ली नॉर्थ में है, चेन्नई साउथ में है, मुंबई वेस्ट में है और कोलकाता ईस्ट में है। तो 4 अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण से इसको एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को कहा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो याद रखिएगा, रोड के नेटवर्क के थ्रू 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट है वही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब आइए देखते हैं ये कब लॉन्च किया गया था और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो मित्रों, ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया गया था 2001 में और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2001 में लॉन्च होने के बाद ये ऑपरेशनल हुआ जनवरी 2012 से। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर के अराउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रोजेक्ट लिया गया था नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में और फिर इसको मैनेज किया, इसका कंस्ट्रक्शन जो किया वो किया एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। टोटल 13 स्टेट से होकर के ये क्वाड्रिलेटरल रोड्स जो हैं वो पास होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी तक बोला ये जाता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। इवन इसे ये भी बोला जाता है कि ये वर्ल्ड में भी पूरे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। तो मित्रों, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब जरूरी है जानना कि हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये भारत के लिए कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसने क्या किया है कि एक फास्टर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप कर दिया है इंडिया की मेजर सिटीज और पोर्ट्स के बीच में। आपको पता है कलकत्ता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है, ऐसे मतलब बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह हैं जिनके बीच में इसने एक अच्छी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर दी है सिटीज और पोर्ट के बीच में भी, जिससे जो फर्निश्ड गुड्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं या और भी जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। सीधे रोड्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। उसके बाद इसने बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स को भी कनेक्ट किया है ना। आपको पता ही होगा तमिलनाडु में रामेश्वरम है, पुरी है, इन सारे सेंटर्स को इसने रोड्स के थ्रू कनेक्ट करा है। उसके बाद इसने एक कनेक्टिविटी डेवलप करी है मेजर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच में। आपको पता है कौन कौन से एग्रीकल्चरल सेंटर्स हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। नहीं पता है तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसने प्रोवाइड किया है स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड एंड पीपल विद इन इंडिया। मतलब लोगों का और उसके साथ साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने रोड्स के अलोंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब इतने ज्यादा कनेक्टिविटी वाले रोड्स हैं, अच्छे खासे रोड्स हैं और उनके किनारे आप देखेंगे अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ पे मंगाने हैं या जो भी फर्निश्ड गुड इंडस्ट्रीज से ट्रांसपोर्ट करने हैं मार्केट की तरफ, उनको ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो जाता है डायरेक्ट रोड्स के थ्रू। तो इस तरीके से इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोड्स के किनारे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसके साथ ही इसने जॉब क्रिएशन भी किया है रोड्स के साथ में और उसके साथ साथ कई छोटी छोटी मार्केट्स का डेवलपमेंट किया है। जैसे आप देखेंगे कि हाईवेज के किनारे आपको नई नई बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी।
बिजनेस हाउसेस मिल जाएंगे। वही चीज है, क्या करता है ये, जो चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ट्रक्स वगैरह जाते हैं तो ड्राइवर्स वगैरह को खाने के लिए ढाबे वगैरह एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो बिजनेस का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को डेवलप होने में, रोड्स के किनारे। तो इसने जॉब क्रिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, खाली यही नहीं, इसने काफी हद तक जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं उनके वेस्टेज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरिसेबल गुड्स का मतलब जैसे आप दूध उत्पादन करते हो, सब्जी उत्पादन करते हो, तो ये सारी चीजें, घी, पनीर, मतलब घी तो नहीं इनफैक्ट, लेकिन दूध, पनीर वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, सब्जी भी उसमें से है। तो अगर रोड के थ्रू कनेक्टिविटी है तो आराम से इन चीजों को मार्केट में भेजा जा सकता है, और जिससे फार्मर्स को ठीक ठाक प्राइस मिल जाता है, उनकी चीजें खराब नहीं होती और उन्हें नुकसान नहीं होता। तो इसके वेस्टेज को भी इसने कम करा है। प्लस मैंने पहले ही बताया, एग्रीकल्चरल रीजन को कनेक्ट किया है किससे, इंडस्ट्रियल रीजन से और मार्केट से। फिर इसने एक मोमेंटम दिया है ट्रक ट्रांसपोर्ट को। जी हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक, और ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट को इसने जोड़ दिया है। फिर इसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड को भी बढ़ाया, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सीमेंट, स्टील, सरिया, मतलब आयरन रॉड, या जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उनकी डिमांड को बढ़ाया। और इससे बहुत सारे और छोटे छोटे चैनल्स कनेक्ट हुए, रोड्स कनेक्ट हुई, इन सब ने मिलकर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड को बढ़ाया। तो ये सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट थे जो मुझे लगे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड बीइंग विद माय चैनल अविरल धारा।